हेलो फ्रेंड्स, आज हम शिक्षण की प्रकृति, उद्देश्य और विशेषताओं के बारे में जानेंगे, जो कि एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार पार्ट बी के यूनिट 7 का भाग है। चलिए शुरू करते हैं। शिक्षण की प्रकृति। शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों को अभिप्रेरित करती है। शिक्षण में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण प्रक्रिया का गहन विश्लेषण करने पर शिक्षण की प्रकृति का बोध होता है। शिक्षण की प्रकृति का विश्लेषण अथवा व्याख्या निम्नलिखित रूप में की जा सकती है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा मनोवैज्ञानिक रायबर्न ने शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। रायबर्न के अनुसार विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्य चर्चा शिक्षण के 3 ध्रुव हैं। बीएस ब्लूम के अनुसार शिक्षण के 3 पक्ष शिक्षण उद्देश्य, सीखने के अनुभव और व्यवहार परिवर्तन होते हैं। दूसरा, शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिक एनएल पेज के अनुसार शिक्षण कला व विज्ञान दोनों हैं। शिक्षण अनुभवों पर आधारित है, इसलिए कला है, और शिक्षण में नियोजन, मूल्यांकन तथा क्रमबद्धता का समावेश रहता है। यह तथ्य इसके वैज्ञानिक पक्ष के महत्व को दर्शाता है। इसके बाद शिक्षण अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप होता है। फिर शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है। शिक्षण निर्देशन के 6E+S प्रारूप पर आधारित होता है। यह प्रारूप विभिन्न शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों के साथ परामर्श के पश्चात विकसित किया गया है। शिक्षण के 6E+S प्रारूप निम्नलिखित हैं: संलग्नता, इंगेज, अन्वेषण, एक्सप्लोर, व्याख्या, एक्सप्लेन, विस्तृत, एलैबोरेट, मूल्यांकन, एवेल्युएट, विस्तार, एक्सटेंड, और ऐसे मानक, स्टैंडर्ड। फिर शिक्षण सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया भी है। इसे व्यक्ति द्वारा अपनी आजीविका का साधन बनाया जाता है। शिक्षण एक सौउद्देशीय प्रक्रिया है। किसी न किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। इसके बाद शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया भी है। शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास करके उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जाता है। फिर शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया भी है। विद्यार्थियों की विषय वस्तु तथा पाठ्य चर्चा का विश्लेषण तार्किक आधार पर किया जाता है। फिर शिक्षण औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक प्रक्रिया भी है। शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर और सारगर्भित बनाने के उद्देश्य से विद्यालय में और विद्यालय के बाहर शिक्षा कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। शिक्षण उपचारात्मक प्रक्रिया भी है। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की कठिनाइयों का सामूहिक रूप से निवारण किया जाता है। शिक्षक और विद्यार्थी परस्पर निर्णय करके उचित शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करते हैं। शिक्षण भाषाई प्रक्रिया है। शिक्षण में संकल्पनाओं, तथ्यों, सिद्धांतों और सामान्यीकरण का बोध भाषा के प्रयोग द्वारा ही संभव होता है। शिक्षण प्रक्रिया में भाषा शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य सेतु का कार्य करती है। शिक्षण एक सतत प्रक्रिया भी है। शिक्षण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विद्यार्थी जीवन भर नए कौशल, ज्ञान, क्षमताओं तथा अपने अनुभवों से कुछ न कुछ सीखता है। इसके बाद हम देखेंगे शिक्षण के उद्देश्य। सामाजिक व मानवीय मूल्यों को विकसित करना, शारीरिक और मानसिक विकास करना, आध्यात्मिक व नैतिक विकास करना, परिस्थिति से अनुकूलन, शिक्षकों के साथ साथ सहपाठियों व विद्यालयी वातावरण के साथ सहभागिता, जीवन को पूर्णता व व्यापकता प्रदान करना, जीविकोपार्जन, ज्ञान की समृद्धि, बौद्धिक व चरित्र निर्माण करना, आपसी सहयोग व भ्रातृत्व की भावना का विकास करना। इसके बाद है शिक्षण की विशेषताएं। प्रगतिशीलता, विद्यार्थी शिक्षक सहयोग, विद्यार्थी क्रियाशीलता की उपस्थिति, संवेगात्मक स्थिरता की उपस्थिति, प्रभावी नियोजन, लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुकूल, उत्तम विधियों पर आधारित, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कक्षा व्यवहार, सहानुभूति एवं दया पर आधारित, निर्देशात्मकता, विद्यार्थी शिक्षक घनिष्ठ संबंध, निदानात्मक, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का उपयोग, अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान, शिक्षक, दार्शनिक एवं मित्र की भूमिका में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।